आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए साथियों फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखेंगे आज का सकारात्मक विचार। और आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट है, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह महत्व नहीं रखता, बल्कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं यह महत्वपूर्ण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और साथियों, सफलता मिलते ही जो आज आपकी आलोचना करने से थकते नहीं हैं, वही आपकी चापलूसी करने से भी नहीं थकेंगे और आपके यहाँ आकर के मीठे मीठे मक्खन लगाएंगे। तो उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करिए, अपने लक्ष्य पर हमेशा काम करते रहिए। सकारात्मक विचार के साथ सकारात्मक दिशा में अगर आप निरंतर प्रयत्न करेंगे, सफलता निश्चित मिलेगी। इसी प्यारे कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 को। और प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। नई कोयल, गूंगा जहाज कहानियों के कहानीकार कौन है? नई कोयल, गूंगा जहाज, यह कहानियां किसके द्वारा लिखी गई कहानियां हैं साथियों? इसका जवाब बताना है। और इस प्रश्न का राइट आंसर विवेकी राय को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। नई कोयल 1975 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, जबकि गूंगा जहाज 1977 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न, दर्द के पैबंद, आंख मेरी बाकी उनका, यह उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? इन उपन्यासों के उपन्यासकार बताना है आपको। तो दर्द के पैबंद और आंख मेरी बाकी उपन्यास लिखा गया है प्रभाकर माचवे द्वारा। यह एक प्रयोगवादी कवि हैं साथियों। दर्द के पैबंद यह 1974 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं आंख मेरी बाकी है 1983 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में यह कथन किसका है? कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संदर्भ में यह विचार किसका है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब राम स्वरूप चतुर्वेदी चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न, ग्राम गीत, मर्म स्पर्श काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? ग्राम गीत, मर्म स्पर्श, यह काव्य रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? इसका आपको उत्तर बताना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। ग्राम गीत 1929 ईस्वी की, वहीं मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। पांचवा प्रश्न है कि निर्वासित मुक्तिपथ उपन्यासों के लेखक कौन है? निर्वासित और मुक्तिपथ ये उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं? इसका आपको जवाब बताना है। दोनों ही उपन्यास ईला चंद्र जोशी जी के उपन्यास हैं। निर्वासित उपन्यास 1946 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, वहीं मुक्तिपथ 1948 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। छठवां प्रश्न, दुर्वादल, विषाद और आत्मोत्सर्ग काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? दुर्वादल, विषाद और आत्मोत्सर्ग काव्य कृतियां सियाराम शरण गुप्त की हैं। दुर्वादल 1929 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं विषाद 1929 ईस्वी का प्रकाशित, जबकि आत्मोत्सर्ग 1933 ईस्वी का प्रकाशित काव्य रचना सियाराम शरण गुप्त की काव्य रचना है। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न, तुलसीदास की किस कृति में कलिकाल का वर्णन है? तुलसीदास ने अपनी किस रचना में कलिकाल का वर्णन किया है? और जवाब में सवैया शैली में लिखी गई कवितावली को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। 7 कांड हैं इस रचना में। कवितावली में कलिकाल का वर्णन तुलसीदास ने किया है। 8वां प्रश्न संख्या 8 है कि भूले बिसरे चित्र
उपन्यास के लेखक कौन है? भूले बिसरे चित्र उपन्यास का उपन्यासकार पूछा जा रहा है। भगवती चरण वर्मा उत्तर चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। 1959 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक किसने घोषित किया? पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणित घोषित करने वाले कौन हैं? जवाब में सेलेक्ट कर लिया आपने बूलर महोदय को, तो बिल्कुल सही जवाब। डॉक्टर बूलर ने जयानक भट्ट द्वारा लिखे गए पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित करते हैं। 10वां प्रश्न है कि नए पुराने झरोखे, टूटी छूटी कड़ियां, इन निबंधों के निबंधकार कौन हैं? नए पुराने झरोखे और टूटी छूटी कड़ियां निबंध लिखे गए हैं हरिवंश राय बच्चन द्वारा। नए पुराने झरोखे 1962 ईस्वी का प्रकाशित निबंध, वहीं टूटी छूटी कड़ियां 1973 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 11वां प्रश्न है कि जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश, यह पंक्ति है राधा कृष्ण दास की। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्या यानी अजीब उपन्यास का प्रकाशन काल पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का सही जवाब 2001 ईस्वी चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। 13वां प्रश्न, अवंतिका काव्य कृति के रचयिता कौन है? अवंतिका काव्य कृति का रचनाकार जानकी वल्लभ शास्त्री को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। 1953 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 14वां प्रश्न है कि सुनहले सहवाल हरी घास पर क्षण भर किसकी काव्य रचनाएं हैं? सुनहले सहवाल हरी घास पर क्षण भर किसकी काव्य रचनाएं हैं? जवाब में अज्ञेय को चुना आपने, राइट आंसर के साथ हैं सुनहले सहवाल 1966 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी का प्रकाशित काव्य ग्रंथ है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15वां प्रश्न है कि सुकून की तलाश काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? सुकून की तलाश काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है और 1998 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16वां प्रश्न है कि हिंदी के किस इतिहासकार के अनुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के पहले कवि हैं? यानी शालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला कवि किस साहित्यकार ने माना है? और जवाब में आपने गणपत चंद्रगुप्त उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति है। बाण भट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति है, यह बाण भट्ट की आत्मकथा में किसका कथन है? तो जवाब में महामाया भैरवी का कथन चुना आपने, सही जवाब है आपका। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है यह। प्रश्न संख्या 18, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? सचेतन कहानी का प्रवर्तक महीप सिंह को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 19 है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? और इस प्रश्न का जवाब पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 20, मोहन राकेश की किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? मोहन राकेश द्वारा वो कौन सी रचना है जो संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना है? जवाब में आषाढ़ का एक दिन चुना आपने, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, दस्तक जिंदगी की आत्मकथा की लेखिका कौन है? दस्तक जिंदगी की यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? प्रतिभा अग्रवाल उत्तर चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। 1990 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 22,
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 23, हिंदी काव्यधारा के लेखक कौन है? हिंदी काव्यधारा का लेखक राहुल सांकृत्यायन को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 24, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। 25वां प्रश्न है कि मधुमालती किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? मधुमालती अवधी भाषा में लिखा गया मंझन का ग्रंथ है। मंझन द्वारा लिखा गया मधुमालती अवधी भाषा का ग्रंथ है। 26वां प्रश्न है कि गोदान के पात्र राय साहब, जिनका अमरपाल सिंह नाम है, किस गांव के निवासी थे? जवाब में आपने सेमरी गांव को चुना, तो राइट आंसर है। कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है प्रश्न। प्रश्न संख्या 27, हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? हरिवंश राय बच्चन को किस रचना के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया, इसका आपको जवाब बताना है साथियों। और इस प्रश्न का सही जवाब 10 द्वार से सोपान तक 1991 ईस्वी को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 28, 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के रचनाकार कौन है? 5 आंगनों वाला घर उपन्यास का रचनाकार आपने गोविंद मिश्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1998 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न संख्या 29, अपभ्रंश हिंदी नहीं है इस मत को मानने वाले विद्वान कौन है? अपभ्रंश हिंदी नहीं है इस मत को मानने वाले विद्वान कौन है? जवाब में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। 30वां प्रश्न है कि जागते रहो काव्य कृति के लेखक कौन है? जागते रहो काव्य रचना भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। 1942 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 31, फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है? फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है? जवाब में मैला आंचल आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1954 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल में किया है। प्रश्न संख्या 32, मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में किया गया है? मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण मुंशी प्रेमचंद्र के कर्मभूमि उपन्यास में किया गया है। प्रश्न संख्या 33, विजय पथ काव्य कृति के रचयिता कौन है? विजय पथ काव्य रचना उदय शंकर भट्ट की काव्य रचना है। 1939 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 34 है कि इतिहास साक्षी निबंध के निबंधकार कौन है? इतिहास साक्षी है निबंध भागवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 35, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 36, हमारी जापान यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर आपने चुना, तो राइट आंसर है 1932 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 37, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी चुना आपने, राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न संख्या 38 है कि भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? भाषा काव्य संग्रह का लेखक महेश दत्त शुक्ल को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 38वां प्रश्न है कि पांडे बंधु के अंतर्गत कौन कवि आते हैं? पांडे बंधु के अंतर्गत मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे आते हैं। प्रश्न संख्या 40, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? वह कौन सा महाकाव्य है जिसके लिए विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? जवाब में नैषधीय चरितम चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 41, गणपत चंद्र गुप्त ने सूफी शाखा का प्रथम कवि किसे माना है? गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार सूफी शाखा के प्रथम कवि अशाइत हैं। इनकी रचना हंसावली और रचना काल इसका
1370 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 42, टटकी कविता का प्रवर्तन किसने किया? जवाब में राम बचन राय को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 43, शहर में कर्फ्यू उपन्यास के लेखक कौन है? शहर में कर्फ्यू उपन्यास विभूति नारायण राय द्वारा लिखा गया है और 1986 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 44 है कि रस का नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध करने वाले हैं अभिनव गुप्त। प्रश्न संख्या 45, रस को व्यंजना का व्यापार किसने कहा है? रस को व्यंजना का व्यापार कहने वाले अभिनव गुप्त हैं। प्रश्न संख्या 46 है कि रचना क्यों और किनके बीच में किसकी भेंट वार्ता है? रचना क्यों और किनके बीच अज्ञेय द्वारा लिखी गई भेंट वार्ता है। प्रश्न संख्या 47, केदारनाथ सिंह किस शतक के कवि हैं? केदारनाथ सिंह तीसरे शतक के कवि हैं। प्रश्न संख्या 48 है कि हवा में तैरते हुए यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? हवा में तैरते हुए यात्रा वृतांत राजेंद्र अवस्थी का है। प्रश्न संख्या 49 है कि मयंक मंजरी नाटक के लेखक कौन है? मयंक मंजरी नाटक किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1891 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 50 है कि जलता हुआ रथ नाटक का प्रकाशन काल क्या है? जलता हुआ रथ नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।